नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशी शर्मा। स्वागत है आपका केएस हॉरर टेक के आज के नए भूतिया एपिसोड में। मैं आशा करती हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपका तहे दिल से धन्यवाद मेरी वीडियो को इतना पसंद करने के लिए और मेरी वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। दोस्तों, मेरी सिर्फ आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं ऐसी और वीडियो आपके सामने लाती रहूं। तो चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये शिखा नाम की लड़की की है, जो कि पंजाब के जलंधर शहर में रहती है। दोस्तों, शिखा ने हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे हमें लिखकर भेजा कि उसे बचपन से ही एक ऐसी शक्ति थी जिससे वो पॉजिटिव और नेगेटिव शक्तियों को से आभास हो जाता था। तो दोस्तों, उसने बताया कि उसकी शादी जलंधर में हुई थी। जब उसकी शादी हुई तो उसके घर में एक ऐसा कमरा था जिसमें बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता था। उस कमरे में जब भी कोई अकेला सोता था तो उसे ऐसा लगता था कि इस कमरे में कोई ना कोई है। तो दोस्तों, शिखा ने हमें लिखकर बताया कि जब भी वो उस कमरे में जाती तो उसे ऐसा लगता कि कोई उसे घूर रहा है और उसके साथ कोई रह रहा है, इसलिए वो उस कमरे में बहुत ही कम जाया करती थी। तो दोस्तों, शिखा ने हमें बताया कि शादी के 2 साल बाद जब वो प्रेग्नेंट हुई तो दोस्तों ने उसे सीढ़ियां चढ़ने के लिए मना कर दिया, क्योंकि वो ऊपर वाले कमरे में रहती थी। तो उसके घर वालों ने उसे नीचे शिफ्ट कर दिया और उसी कमरे में शिफ्ट कर दिया जहाँ पे उसे हमेशा नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता था। तो दोस्तों, जब वो उस कमरे में रहने लगी तो उसके कुछ दिन महीनों बाद ही पता चला कि उसका मिसकैरेज हो गया है। तो डॉक्टरों को जब रिपोर्ट आई तो स्कैन में पता चला कि बच्चे की धड़कन एकदम से रुक गई और उस समय उसका मिसकैरेज हो गया। तो शिखा बहुत ही ज्यादा दुखी हुई। तो उसके थोड़े ही टाइम बाद 1 साल बाद जब उसे दोबारा प्रेगनेंसी हुई तो उस समय भी उसके घर वालों ने उसे उसी कमरे में शिफ्ट कर दिया, और तब भी वही हुआ। उस कमरे में उसे हमेशा ही नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता था। तो उसी के बाद थोड़े दिनों बाद ही उसका बच्चा फिर से उसका मिसकैरेज हो गया, और फिर से डॉक्टरों की रिपोर्ट में यही आया कि बच्चे की धड़कन एकदम से रुक गई। तो इस बार भी वो बहुत ज्यादा दुखी हुई। तो दोस्तों, इस घटना के 1-2 साल तक उसे बेबी कंसीव ही नहीं हुआ। तो जब तीसरे साल उसे बेबी कंसीव हुआ तो उसके घर वालों ने उसे उसी रूम में शिफ्ट करने के लिए कहा, लेकिन इस बार उसने बिल्कुल ही मना कर दिया कि मैं इस रूम में शिफ्ट नहीं होंगी, क्योंकि मुझे इस रूम से काफी नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता है। तो इस बार घर वालों ने भी उसकी बात मानी और उसे इसके कमरे में ही रहने दिया। तो दोस्तों, इसके 9 महीने बाद उसे एक बहुत ही स्वस्थ बेटा पैदा हुआ। तो उसका ये बेटा बड़े ऑपरेशन से पैदा हुआ, इसी वजह से वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती थी। तो दोस्तों, मजबूरन उसे उसी ही कमरे में 1-1.25 महीना काटना पड़ा। तो दोस्तों, शिखा ने बताया कि वो 1 से 1.25 महीना उसके लिए बहुत ही ज्यादा भारी था। एक दिन क्या हुआ कि वो सो रही थी तो उससे लगा कि उसके बेड पर आकर कोई लेट गया है। वो पीछे पीट करके सो रही थी, तो उसने सोचा कि शायद उसकी सास आकर लेट गई हो। तो थोड़ी देर में उसको चूड़ियों के खनकने की आवाज आई। तो फिर उसने सोचा कि उसकी सास ने तो कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी, तो ये आवाज कहाँ से आई। फिर उसने सोचा शायद पहन ली होंगी। तो थोड़ी देर बाद उसको पायल की आवाज सुनाई दी। तो फिर उसने सोचा कि पायल भी मेरी सास नहीं पहनती है। तो फिर जब उसने एकदम से पीछे मुड़कर देखा तो वो क्या देखती है कि 40 से 45 साल की औरत उसके ऊपर आके लेट गई और उसे बड़ी बड़ी आंखें, और उसको वो घूर रही थी। वो देख के बहुत ही ज्यादा डर गई, और शिखा जिस गुरु को मानती थी उसने उस गुरु का मन में नाम जपना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने नाम जपना शुरू किया तो वो औरत एकदम से गायब हो गई। तो ये देखकर शिखा बहुत ही ज्यादा डर गई। उसके बाद रोज वही औरत हमेशा भयानक रूप धारण करके आती और उसे तंग करती। कभी उसके टांके दबाती, कभी उसे धक्का मारती, कभी उसका गला दबाने की कोशिश करती, और ये सिलसिला उसके साथ चलता ही रहा। तो एक दिन उसकी मम्मी लुधियाना से जलंधर उसके साथ रहने के लिए आए। जब उसकी मम्मी की पीठ होती तो वो औरत उसको ऐसे ही तंग करती, लेकिन जब वो उसकी मम्मी की पीठ नहीं होती, उसकी मम्मी सामने होते, तो वो उसको कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसकी मम्मी बहुत ज्यादा सिमरन करते थे। वो भी एक गुरु के भक्त थे। तो इसी वजह से वो आत्मा तब उन्हें परेशान नहीं करती। किसी भी तरह उसने 1 से 1.25 महीना बहुत ही मुश्किल से काटा और फिर ऊपर अपने कमरे में शिफ्ट हो गई।
दोस्तों एक दिन उसकी सास सो रही थी अपने कमरे में, तो उन्हें ऐसा लगा कि उनकी बाजू आकर किसी ने मरोड़ दी है। तो वो बहुत ही ज्यादा डर गए। और एक दिन जब उनका छोटू, उनका घर का नौकर जो सो रहा था, तो उसका भी किसी ने पैर दबा दिया। तो दोस्तों ये घटनाएं दिन ब दिन बढ़ने ही लग गई। तो वो लोग बहुत ज्यादा डर गए। तो उन्होंने एक बाबा को बुलाया। उस बाबा ने घर पे आकर क्रियाएं की और उस बाबा ने कहा कि अब यह आत्मा घर से चली गई है, अब वो दोबारा आप लोगों को परेशान नहीं करेगी। तो दोस्तों वो बाबा पैसे लेकर वहां से चला गया। लेकिन कुछ दिन बाद जब उनकी नानी जी वहां पर रहने आए, तो उनको दोस्तों कान से सुनाई कम, बहुत ही कम दिया करता था। तो दोस्तों एक दिन क्या हुआ कि उसकी नानी जी बैठे हुए थे, तो उनको लगा कि उनके कान के पास से किसी ने जोर से कोई चीज खटखटाई है। तो उन्होंने आसपास देखा, कोई भी नहीं था। तो वो एकदम से डर के बाहर भागे। तो उन्होंने सारी बात सबको बताई। तो लोग, सबको ये समझ आ गया था कि वो आत्मा अभी भी गई नहीं है, वो आत्मा इसी घर में है। फिर उन्होंने 2-3 और बाबाओं को वहां पे बुलाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों वो आत्मा अभी भी वहीं रह रही है और वो लोग इसी डर के साथ उस घर में एक एक दिन काट रहे हैं। दोस्तों हम आशा करते हैं कि उनको उस आत्मा से जल्दी ही छुटकारा मिले और वो उस घर में शांति से रह सके। तो ये कहानी यहीं तक थी। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे लिख भेजिएगा। और इसी के साथ मैं खुशी शर्मा आपसे विदा लेती हूँ और मिलते हैं आपको एक नई ऐसी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।